हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर ओ एजुकेशन के पी जेड पर। और मैं हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर। तो ये जो अपना वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ जो राजस्थान में प्री महिला RCET के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, उसकी मैं जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को, पूरी जानकारी। तो जो राजस्थान में जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, वो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत मतलब महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क RCET कोर्स करवा रहा है। और RCET के अलावा RSCFA और RSCSEP भी करवाता है। ज़्यादातर RSCET होता है और RSCFA जो होता है वो टेली से संबंधित होता है, और RSCSP जो होता है आपका ये इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित होता है। तो जो ये महिला एवं बाल विकास विभाग ने जो पहल की है राजस्थान में फ्री में RCET करवाने की, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके अलावा क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई जो इसके फॉर्म है जो राजस्थान में चालू हो चुके हैं। अब देखो इसमें फॉर्म कौन भर सकता है। तो फॉर्म भरने की जो पात्रता है, देखो वो क्या है कि जो मतलब शिक्षा मतलब एजुकेशन वो नहीं चाहिए, कम से कम कितनी 10वीं पास, यानी 10वीं पास तो होना ही चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्र मतलब एज कितनी होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए इसके लिए 16 से 40 साल। कितनी होनी चाहिए एज? 16 से 40 साल। और कब? 1 जनवरी 2024 को, यानी जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 16 साल, और मतलब 16 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 16 मैक्सिमम मतलब 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। मिनिमम 16 साल और मैक्सिमम आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो भी फॉर्म भर रहा है वो राजस्थान की निवासी महिला या फिर बालिका होनी चाहिए, मतलब राजस्थान का ही निवासी होनी चाहिए। और वो भी कौन से, यानी राजस्थान की या तो कोई भी महिला या बालिका, मतलब गर्ल्स वुमन जो भी है वो भर सकती है इसका फॉर्म। यानी राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, महिला या बालिका होनी चाहिए, उम्र आपकी 16 से 40 साल होनी चाहिए, और जो मतलब कम से कम वो 10वीं पास होनी चाहिए। तो इसकी पात्रता है भाई। तो ये चीज़ ध्यान से सुन लेना भाई, 10वीं पास, उम्र 16 से 40 साल, और राजस्थान की निवासी महिला या फिर बालिका होनी चाहिए। इसके अलावा देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक है कि आवश्यक दस्तावेज, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए ज़रूरी है भाई। फ्री में अगर आपको RCET का फॉर्म बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए देखो पहली चीज़ एक तो जन आधार कार्ड, यानी आपका क्या बना होना चाहिए? जन आधार कार्ड, उसमें नाम होना चाहिए आपका, जन आधार कार्ड बना होना चाहिए। तो जन आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके लिए। और इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट की भी आपको जरूरत पड़ेगी भाई। आपको फॉर्म भरवाना है तो 10वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी अगर आपने BA BCom BSc यानी ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट भी अगर कर रखी है तो वो भी ज़रूरी है आपकी फॉर्म भरने के लिए। और अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो फिर आपकी 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो 10वीं की मार्कशीट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा 4th नंबर पर है इसमें हस्ताक्षर आवेदक की, यानी आप जिसका फॉर्म भर रहे हो उसके आपको सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिग्नेचर अपलोड होते हैं भाई वहाँ पर फॉर्म जब भरते हैं ऑनलाइन। और इसके अलावा मोबाइल OTP हेतु, यानी जब आप फॉर्म भरवाओगे तो वहां पर आपका OTP आएगा। और OTP किस पर आएगा? जो आपके जन आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़े हुए उन पर क्या आएगा? OTP आएगा। तो आपको OTP की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी? जन आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन है तो उसकी मार्कशीट, और आवेदक के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, और मोबाइल के यानी OTP आएंगे उस पर, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो आपको फॉर्म कहाँ भरवाना है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? फॉर्म भरवाने के लिए जो RCET जो ज्ञान केंद्र जिन्हें बोलते हैं ITGK, ITGK बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं इन्हें? ITGK, यानी जो भी आपके नज़दीक का RCET सेंटर है। क्या है आपके नज़दीक का RCET सेंटर मतलब RCET ज्ञान केंद्र ITGK जिसे बोलते हैं, वहाँ जाकर भरवा सकते हो। या फिर आप कहाँ जा सकते हो? आपके नज़दीक का जो भी क्या है ई मित्र पर जाकर भी आप फॉर्म भरवा सकते हो। यानी आप या तो RCET ज्ञान केंद्र पर जाना है जो आपके नज़दीक में हो। इसके अलावा जो ई मित्र है
वहाँ पर जाकर भी आप भरवा सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसकी वेबसाइट पर जाकर MyRKCL WCD की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी आप खुद भी चाहो तो भर सकते हो। यानी आपके जो नज़दीक का जो भी RSAT ज्ञान केंद्र है, जो भी अच्छा पढ़ाता हो, वो आप उसकी लिस्ट भी इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपके नज़दीक में कौन कौन से ज्ञान केंद्र है तो उसकी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी है। जाकर आप फॉर्म भरवा सकते हो, ई-मित्र से भरवा सकते हो, और चाहो तो आप खुद भी भर सकते हो। तो देखो ये जो इसकी चीज़ है, जो और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ है, देखो इसकी लास्ट डेट। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार इसकी लास्ट डेट है भाई 16 दिसंबर। क्या है इसकी लास्ट डेट? 16 दिसंबर। यानी 16 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भरवा सकते हो। उसके बाद जैसे आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट आती है। क्या आती है? मेरिट लिस्ट। ये जरूरी नहीं है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया तो आपका नंबर आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें मेरिट लिस्ट बनती है भाई, हर सेंटर की अलग अलग वो होती है। RKCL वाले जो बनाते हैं तो मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको वो लेंगे, कैटेगरी वाइज होता है, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है उसका पूरा। तो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें से टॉप के जो भी अच्छे होंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप प्री के लिए एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है। मेरिट लिस्ट बनेगी, आपका नंबर आएगा। तो जहाँ पर भी आपने फॉर्म भरवाया है, तो जब आप फॉर्म भरवाओगे तो वहाँ पर 2 ITGK की आपसे चॉइस पूछी जाती है कि कौन से ITGK पर आपको फॉर्म भरवाना है, मतलब कौन से RSAT ज्ञान केंद्र पर आपको RSAT करना है। तो 2 चॉइस आपसे पूछी जाती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे भरवाना चाहते हो। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। और देखो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो इसको ज़रूर कर लें। और देखो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ROE कंप्यूटर क्लासेज, उस पर हम RSAT की संपूर्ण तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम की, तो वहाँ भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।